चैप्टर इज डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12। तो आप देखो ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन करके लिखे हुए हैं क्योंकि ये हम ऑलरेडी बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं, सारी चीज़ें हम क्लास 11 में सीख चुके हैं। तो एक बार रिकैपिटुलेशन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा हमारे इन फॉर्मूलाज का। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे और ट्राई टू करेंगे कि भाई आज हम कन्वर्ट कर सकें, अपनी 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। तो देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम डिस्कस करते हैं। द फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ x की पावर n। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको पता है किसके बराबर होता है, n x टू द पावर n माइनस। मतलब होता क्या है कि जो n होता है वो आगे आ जाएगा और फिर एक पावर क्या हो जाती है, कम। जैसे सपोज अगर x की पावर 3 है तो आपका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो d/dx कितना हो जाएगा, 3 आगे और कितना आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला था जो हम ऑलरेडी बेसिकली पढ़ चुके हैं क्लास 11। फॉर्मूला नंबर 2 इज ax प्लस b की पावर n। तो ax प्लस b की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाएगा और ये जो क्वांटिटी है जिसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, n माइनस 1। अब यहाँ पे होता है इंटरनल डिफरेंशिएशन। इंटरनल डिफरेंशिएशन मतलब इस क्वांटिटी का भी अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई लगा लो। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि b कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a, यानी अगर यहाँ पे 2x प्लस 3 होता तो आपका आंसर आता है इंटू 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर फॉर्मूला नंबर 3, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 का अगर डिफरेंशिएशन करें तो आंसर क्या आता है, 0। 1 की जगह अगर मैं 15 का डिफरेंशिएशन करूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि हमने यहाँ से सीखा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे देन द आंसर विल बी 0। सपोज dy/dx ऑफ a लिख दिया मैंने। अब a यहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे 0। तो अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में नंबर आएगा तभी डिफरेंशिएशन 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। वो कांस्टेंट क्वांटिटी a b c d कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे कुछ 3 बेसिक की फॉर्मूलाज थे जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आज हम पढ़ेंगे, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफरेंशिएट करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट साइन एक्स देन द आंसर विल बी कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लेना। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो आंसर आता है हमेशा sec स्क्वायर x के बराबर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दैट इज sec x। sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है sec x tan x। cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cos x स्क्वायर है। याद कैसे रख सकते हो, जैसे tan का डिफरेंशिएशन करके sec स्क्वायर x आता है, सिमिलरली cot और tan आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। तो cos tan का sec स्क्वायर x आया तो cot x का क्या आएगा, cos x स्क्वायर x। sec का उल्टा क्या होता है, जब tan का उल्टा cot है तो sec का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री की। तो sec का कॉम्प्लीमेंट्री cosec होता है, यहाँ पे sec का स्क्वायर हो रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री का भी स्क्वायर होगा। बस यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता और cot वाले रिलेशनशिप में नेगेटिव साइन होता है। सिमिलरली cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x और cot x। जैसे sec का होता है sec x tan x, sec के डिफरेंशिएशन में sec खुद भी आता है और tan भी आता है। तो cosec के डिफरेंशिएशन में cosec खुद भी आएगा और साथ में cosec का डिफरेंशिएशन होगा cosec x और cot x। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस का साइन भी इंक्लूड होता है। तो हमने जितने बेसिक फॉर्मूलाज आज पढ़े हैं, पहले हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं फ्रॉम आवर एक्सरसाइज नंबर 1, जो कि रिवीजनल एक्सरसाइज दी गई है आपको क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। करते हैं अपनी एक्सरसाइज ए पे। तो आप देखो इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, तो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पिक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड ले लीजिए। सेकंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करना कैसे क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी फंक्शन x के टर्म में गिवन है उसको y के इक्वल लेके चलेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की होल पावर 4। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा dy/dx
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो सकता है, देखो आप यहाँ पर सोच के देखो, x की पावर n वाला रूल फॉलो हो सकता है। x की पावर n अगर होती है तो हम क्या करते हैं, n को आगे ले लेते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं। तो हम इस पूरी क्वांटिटी को अगर x मान लें, तो अगर ये पूरी क्वांटिटी x है तो x की पावर 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा ब्रैकेट में वो कंप्लीट क्वांटिटी जिसको हमने x माना था, तो 1 माइनस एक्स और पावर एक कम हो जाएगी 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये इतना हमारा समझ में आ गया। लेकिन ये किसका डिफरेंशिएशन है, जब हमने इस पूरी क्वांटिटी को x लेट किया था, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अब x तो नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका इंटरनल जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको तो हमने देखा ही नहीं, एज इट इज लिख दिया था, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में क्या आएगा 1। अभी बताया था 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, मतलब कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 माइनस एक्स। अब देखो माइनस एक्स को आप ऐसे समझ सकते हो, माइनस 1 इंटू एक्स, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -1, जिसको आप डायरेक्टली -1 भी लिख सकते थे। मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 का 0 होता है और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू -1, तो -1 और 4, तो यहाँ पे मैंने -4 लिख दिया, तो आंसर आ रहा है dy/dx इज इक्वल्स टू -4 1 माइनस एक्स की पावर 3। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं बुक में से, सेकंड पार्ट, यस सही आ रहा है हमारा आंसर, -4 की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 3। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल रूट का क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट, जिसमें स्क्वायर रूट हैंडल करना आ जाएगा हमारे को। तो हमें दे रखा है √8 माइनस 7x, स्टेप नंबर 1 वही रहेगा, y इज इक्वल्स टू √8 माइनस 7x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिख देते हैं dy/dx ऑफ इस पूरी क्वांटिटी का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब 8 हमें स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करना तो नहीं आता, बट हमने 9th-10th क्लास में एक चीज़ सीखी है कि स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 माइनस 7x की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट कैन बी रिप्लेस विद 1/2 पावर से रिप्लेस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब अगर मैं सोच के देखूँ तो ये पूरी क्वांटिटी को हम x मान सकते हैं, ये पूरी क्वांटिटी अगर x है तो x की पावर ये क्या हो जाएगी n। अब ये x की पावर n वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 आगे आ जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस 7x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy/dx कर रहे हैं, तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 होल क्वांटिटी कौन है, 8 माइनस 7x, होल क्वांटिटी के बाद में क्या आएगा, तो 1/2 पावर आगे आ गई, होल क्वांटिटी आ गई, अब क्या होगा, पावर -1 हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी तो हो जाएगा 1/2 -1, तो यहाँ पे हमने कर दिया n-1 पावर -1, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 8, अभी मेरा इनकम्प्लीट रह गया है, अभी इसके आगे और करना है 8 माइनस 7x, 1/2 -1 कितना होगा, -1/2, ये डिफरेंशिएशन अभी नहीं कंप्लीट हुआ। आप देखो हमने किया क्या, 1/2 को आगे लिखा, होल क्वांटिटी लिखी और पावर को -1 कर दिया, अभी इनटू लगा के इस होल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन रह गया, तो होल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 मतलब कांस्टेंट का क्या होता है 0, माइनस 7x का क्या हो जाएगा, -7, तो ये आ जाएगा 0 - 7 कितना आ जाएगा, -7 इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा -7/2, -7 इंटू 1 -7/2, होल क्वांटिटी 1/2 -1 -1/2 आ गया। वैसे तो ये आंसर भी सही है, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, -7/2, ये माइनस की पावर जब नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 7x की पावर 1/2, पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/2, ये आंसर भी सही है। अदरवाइज और आप क्या लिख सकते हो, जो आपको बुक में मिलेगा -7/2, हाफ को वापस से रिप्लेस कर देते हैं किससे, रूट से, 8 माइनस 7x, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। एक बार इस आंसर को चेक कर लेते हैं बुक में, सेकंड का थर्ड पार्ट किया हमने अभी, तो आंसर आ रहा है -7/2 √8 माइनस 7x, एग्जैक्टली हमारा सही आंसर आ रहा है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ भी छोड़ सकते हो ये भी, बट करेक्ट फॉर्म यही है कि आप पावर को नीचे लेके आए तो पावर पॉजिटिव हो गई और फिर पॉजिटिव पावर 1/2 को रिप्लेस कर दिया हमने उसके रूट से। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, फिर हम अब प्रोडक्ट लिख पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसी 3x² + 5, y इज इक्वल्स टू
3x² + 5 to the power 9, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, इसको कैसे रीड करेंगे, पूरी क्वांटिटी को x पढ़ेंगे, x की पावर 9, तो x की पावर 9 है तो 9 आगे आ जाएगा, पूरी क्वांटिटी 3x² + 5 पावर -1, तो 9 - 1। अब इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन इनटू, तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो 2 × 3 हो जाएगा 6x। 3x² का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 3 तो 3, x² का क्या होगा, 2 आगे और एक पावर कम, तो 3 × 2 कितना हो जाता है 6, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया 6x प्लस 5 का क्या होगा 0, तो +0, तो हमारा आंसर आ चुका है 6x + 0, तो कितना हो जाएगा 6x ही हो जाएगा, 9 × 6 = 54, तो आ जाएगा 54x की पावर 3x² + 5 की पावर 8, 54x और साथ में आ रहा है 3x² + 5 की पावर 8। वो आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, सेकंड का 4, 54x ठीक है, सही हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये छोटे बेसिक फॉर्मूलाज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल, जो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यस, आपको रिकॉल भी हो गया वो शायद आपका यूवी रूल, जिसको आप यूवी रूल बहुत फेमसली लेते हो। तो y = क्या होता है, अगर आपका कोई फंक्शन है जो u × v के टर्म में डिफाइन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के टर्म में डिफाइन है, fx और gx के टर्म में डिफाइन है, वेयर fx क्या है फर्स्ट फंक्शन एंड gx इज सेकंड फंक्शन। तो अगर आप इसका dy/dx डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या रूल लगाते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, प्लस फिर क्या करेंगे, अब फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो अगर फर्स्ट फंक्शन को आपने u माना है और सेकंड को v, तो ये कैसे हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, u डैश का मतलब u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन। तो ये आप शॉर्ट में जैसे याद रखते हो वैसे आप याद रख सकते हो प्रोडक्ट रूल को, ठीक है। इसके बेस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं एग्जांपल में, अपनी बुक से ही ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है बुक में, y = क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है, y = 2x - 1 एंड 3x + 2। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा, बट मैं इसको आपको यूवी मेथड से यानी प्रोडक्ट रूल से करके दिखा दूँ। तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने u मान लिया और सेकंड फंक्शन को v ऐड कर लिया, तो dy/dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन। तो आप देखो 2x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 -1 का 0, तो 2 हो गया डिफरेंशिएशन, पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, इनटू v एज इट इज मतलब 3x + 2 एज इट इज, बीच में आएगा प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन कौन है, u एज इट इज, क्योंकि हम पहले u को डिफरेंशिएट कर चुके तो अब u को एज इट इज लिख देंगे, इनटू में क्या आएगा 3x + 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो यहाँ जाएगा 3 + 2 का 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x + 4 + 6x - 3, तो आ जाएगा 12x, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आंसर आ रहा है 12x - 1। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट, एक बार देख लेते हैं कि क्या आंसर है। तो 12x + 1 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल, डेट इज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आप कब यूज करते हो, जो आपका फंक्शन डिवाइड में हो, फ्रैक्शनल की फॉर्म में हो, या फिर p/q की फॉर्म में डिफाइंड हो। तो आप देखो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन रूल, तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट fx क्या है, fx न्यूमरेटर है और gx क्या है डिनोमिनेटर, इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया, आप जैसे u/v रूल भी बोलते हो उसे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx का कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फिर बीच में लगाते हैं माइनस करने के बाद में फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और साथ में याद रखना है कि किसका स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको आप u और v के फॉर्म में कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx = u का डिफरेंशिएशन मतलब डैश और v एज इट इज, तो u डैश v माइनस u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन अपॉन
डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, v आ रहा है, तो v का स्क्वायर। तो ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला बन गया जिसको आपको अप्लाई करना है। अब मैं बुक में से एक क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ, तो जस्ट वेट, आई एम जस्ट पिकिंग अप वन क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन पिक कर लिया क्योंकि हमने सारे फॉर्मूला सब पढ़ लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया हमारा, इसको मैंने मान लिया वाई। तो आप देख सकते हो, इसको u ले लेते हैं, इसको v, क्योंकि एफ एक्स जी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है आपको। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले u का डिफरेंशिएशन मतलब फर्स्ट का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू v एज इट इज, तो साइन एक्स एज इट इज, माइनस, अब x को एज इट इज लिख लेंगे, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। हमने पढ़ा था अभी, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो cos x आता है, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आ जाएगा sin x का होल स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ रहा है 1 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं बुक में, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, साइन एक्स माइनस एक्स cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्दर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, कुछ में कुछ भी अप्लाई हो सकता है, प्रोडक्ट रूल भी, क्वेश्चन रूल भी, या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला भी। तो मैंने रैंडम क्वेश्चन पिक कर लिया, फिफ्थ का पार्ट थर्ड, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको y के इक्वल लेट कर लिया हमने। तो वही करेंगे, स्टेप्स हमारे वही रहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए साफ पता चला है, तो क्वेश्चन रूल लग रहा है, u पर v नीचे बताया था, फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो u का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो 0 माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, मैंने एक स्टेप कम कर दिया यहाँ पे, इंटू v एज इट इज, v को एज इट इज लिख देंगे, माइनस के बाद में u एज इट इज, तो 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, इंटू v मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, तो 0 का 1 का 0 हो जाएगा, माइनस, एक माइनस तो क्वेश्चन का, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू 1, तो माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और एक माइनस पहले से भी है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन एक्स इंटू 1, तो माइनस का साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो हमने पिक किया था वो किसका निकला, वो निकला u अपॉन v रूल का। अब एक और क्वेश्चन बुक में से ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ रैंडमली, जो फिफ्थ का 7th पार्ट या फिर फिफ्थ का 6th पार्ट करते हैं। 10 की पावर 4 7x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 7x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं पहले y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 10, देखो यहाँ पे 4 पावर है और 7x एंगल है, 4 पावर 7x एंगल, तो 10 7x की होल पावर 4। अब हम होल रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको x की पावर 4, इसको x मान के पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, 10x दैट होल क्वांटिटी को एज इट इज लिख देंगे, और n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इंटू, अब इस क्वांटिटी का इंटरनल डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखो ये 10 7x है, लेकिन 10 7x का तो हमें फॉर्मूला नहीं आता, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो 10 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर 7x। अब 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 7। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसी को चेन रूल बोलते हैं। आपने पहले 4 को आगे लिया, क्वांटिटी लिखी, पावर कम कर दी,
x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। फिर tan 7x का डिफरेंशिएशन किया तो sec स्क्वायर 7x आ गया। फिर 7x का डिफरेंशिएशन किया तो 7 आ गया। अब मैं इसको बाइंड अप कर लेती हूँ। 7 4 जा 28, 10 की पावर 7x की होल पावर 3 इंटू sec स्क्वायर 7x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। एक बार मैचअप कर लेते हैं बुक से कि 6 का पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर है 28 10 की पावर 7x और 10 क्यूब 7x और sec स्क्वायर 7। सही आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा लेंथी। 6 क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये थोड़ा टू प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। क्या प्रूफ करना है ऊपर लिख देती हूँ। टू प्रूफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें चाहिए कि dy बाई डी एक्स हमारा आंसर 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे u अपॉन v रूल लग जाएगा। u का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज sin x प्लस cos x एज इट इज, फिर माइनस के बाद में अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u एज इट इज इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और cos x प्लस sin x, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा जल्दी कर रही हूँ कि cos x माइनस sin x है, यहाँ पे sin x माइनस cos x है। तो अगर मैं इस वाली क्वांटिटी में से माइनस बाहर निकालूँ तो sin x के आगे क्या आ जाएगा माइनस और cos x के आगे क्या आ जाएगा प्लस। तो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, और ये माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। तो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x अपॉन 1 अपॉन में क्या है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, तो यहाँ से आ गया 2 अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आते हैं प्रूफ क्या करना था। देखो dy बाई डी एक्स निकल के आया 2 अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। हमें चाहिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस किसका स्क्वायर होना चाहिए y का। तो आप देखो यहाँ पे y तो आएगी, y क्या है sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा आगे डिफरेंशिएशन मतलब हमारा LHS वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके होल स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा, और जब LHS और RHS बराबर आ जाएंगे देन वी विल से कि हमारा आंसर प्रूव हो गया। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप इसी फॉर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करो 1 प्लस वाई स्क्वायर में। तो देखो एज यूजुअल ये वाली फॉर्म तो आप नहीं बना सकते ऊपर, तो अब मैं यहाँ पे RHS वाला पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो RHS सॉल्व करें, टेकिंग RHS 1 प्लस वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 1 प्लस वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखो कुछ तो हमारा आंसर मैच कर रहा है। यहाँ से ये क्वांटिटी का स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपने क्वेश्चन साथ में सॉल्व किया तो आपको याद होगा यही क्वांटिटी हमारी उस टाइम पे बन रही थी जिसको मैंने होल स्क्वायर में ओपन किया था। अब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन दिस क्वांटिटी। तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ सॉल्व कर रखी है, देखो वही क्वांटिटी आ रही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और आंसर सॉल्व होकर वापस से यही आ जाएगा RHS में। तो इसका मतलब LHS और RHS आपस में क्या इक्वल प्रूव हो गए, तो हमारा हैंड्स प्रूव हो गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने क्या टेक्निक यूज़ करी, पहले dy/dx निकाल लिया, उसको LHS मान लिया, और फिर RHS में y की वैल्यू पुट करके LHS और RHS को इक्वल पुट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्थ का 8 पार्ट है। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, u अपॉन v मेथड लग जाएगा यहाँ पे। शॉर्ट में कर रही हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू एक्स एज इट इज, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ रहा है माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सब में माइनस आ रहा है। तो एक आंसर चेक कर लेते हैं इसका, फिफ्थ के 8 पार्ट का। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1 साथ में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ रहा है हमारे आंसर में, ठीक है। और इस तरीके से तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया हमने, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स एज इट इज, माइनस क्वेश्चन का, फिर 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले सकते हो, जबकि आपका आंसर बुक में गलत दे रखा है, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और वो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, माइनस बस कॉमन आ जाएगा, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे 9th का सेकेंड पार्ट। y इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको x प्लस 1 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, यूवी रूल से, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में खास बात है कि इसमें एक और चीज़ रखी है, एट 2,21 आपको ग्रेडियंट निकालना है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ग्रेडियंट, तो आप देखो ग्रेडियंट कोई नई चीज़ नहीं है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है dy/dx। तो अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड dy/dx, हमें dy/dx निकालना है। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, dy/dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, यूवी रूल, u का डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 3 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 अपॉन तो आता ही नहीं है, प्रोडक्ट रूल में तो अपॉन आएगा ही नहीं। तो ये हमारा dy/dx हो गया। अब हमें निकालना है कि फाइनल बोला गया है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 21 पे आपको ग्रेडियंट निकालना है। तो हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 21। अब अगर मैं अपना dy/dx देखूँ तो यहाँ पे y तो आया नहीं ना, तो फिर x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 2, और y की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में dy/dx को सॉल्व करने में y जैसा कोई टर्म क्रिएट नहीं होगा। तो dy/dx आ जाएगा 2x, x का मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 2 प्लस 1 इंटू 2, सॉल्व कर लेते हैं तो 4 प्लस 3 7 इंटू 3, यहाँ पे पीछे प्लस है, 3 2 जा 6, तो आंसर आना चाहिए। और हमने कैलकुलेशन सही करी है तो 6 प्लस 7 30, तो dy/dx आ जाएगा 30। कब आएगा dy/dx 30, जब आपकी वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 21 हो। तो 9th के सेकंड पार्ट का आंसर 30 सही आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है y में दे रखा है fx दे रखा है, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x, और क्वेश्चन में बोला है कि f डैश a बराबर 5, f डैश a किसके बराबर है 5 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा f डैश है, ये हमने 11 में सीख लिया था कि y का डिफरेंशिएशन dy/dx और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, 3 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4। तो ये तो मैंने f डैश x निकाल लिया। अब वो बोला है f डैश x, f डैश a,
मतलब x के प्लेस पे क्या पुट कर दो, a। तो अगर मैं x के प्लेस पे a पुट करूँ तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे a रख देंगे, 3 2 जा 6 और x के प्लेस पे a -4। तो x के प्लेस पे a पुट करने पे आंसर किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। अब मुझे a की वैल्यू निकाली तो अब तो 9th क्लास से भी इजी क्वेश्चन हो गया। -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 9, a बराबर कितना हो जाएगा 9/6। 3 से कैंसिल आउट कर दें तो आंसर आ रहा है 3/2। हम चेक कर लेते हैं आंसर। 10th पार्ट में आ रही है वैल्यू 1 होल 1/2, तो सही है। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2। एक और क्वेश्चन अब देखो, नेक्स्ट हमारा लास्ट 11th क्वेश्चन रह गया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ बोला गया है फाइंड द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल का। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। अब हमें इस फॉर्मूले को यूज करके अपने आंसर्स निकालने हैं। तो 10 11 क्वेश्चन का ले लेते हैं, कोई एक पार्ट पिक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, 11th का फर्स्ट पार्ट। तुम्हारा एफ एक्स दे रखा है 3x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब डिफरेंशिएशन निकाल लो तो फिर यहाँ पे f डैश x आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस h। तो यहाँ पे x की जगह पे x प्लस h पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी x की जगह पे x प्लस h पुट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 3x प्लस h, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3x अपॉन h। अब मन में तो आ रहा होगा कि h की जगह 0 रख दें, पर h की जगह 0 रख दोगे तो 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन h करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, जो गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन h, और लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट h टेंड्स टू 0। 3x से 3 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h। h से h कट जाएगा तो आंसर आ रहा है 3। तो आपका 3x का डिफरेंशिएशन करने पे आंसर वैसे भी कितना आता है, डायरेक्टली 3, और फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर कितना आ रहा है 3। तो ध्यान रखना, इफ इनकेस एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। तो फिर 11 क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सेकेंड, x प्लस 1 2x माइनस 3। इसको भी हमें किससे सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो देखो, इसको मैंने एफ एक्स मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है आपको, x प्लस एच। तो x की जगह पे x प्लस एच पुट कर दोगे तो आ जाएगा x प्लस एच प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर भी x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस एच माइनस 3। तो ये तो मैंने केवल एफ एक्स प्लस एच लिखा है। फिर आएगा माइनस का एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स तो पूरी क्वान्टिटी आ जाएगी x प्लस 1 2x माइनस 3 अपॉन एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट यहाँ पे लगा देना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, x प्लस h प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2h माइनस 3 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 3। ऑल दो माइनस का साइन है तो अभी साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, अपॉन h, होल क्वांटिटी अपॉन h। अब आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सारी कैलकुलेशन हमारी करेक्ट होनी चाहिए। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन। लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर x प्लस 2h 2xh, x इंटू माइनस 3 माइनस का 3x h, तो प्लस 2xh 2h स्क्वायर माइनस का 3h, और फिर प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 2x
प्लस का 2h माइनस का 3। तो हमने सारी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, 2x प्लस 2h के साथ में मल्टीप्लाई करके अब सारी क्वांटिटी है ना इसको नेगेटिव साइन चेंज कर दो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 3 अपॉन h। आप अपनी कॉपी पे कर रहे होंगे तो शायद आपका लिए और इजी हो जाएगा। तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, जो क्वांटिटी हमारी कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्वांटिटीज ढूंढते हैं कि कोई क्वांटिटी और मिल जाए, तो माइनस का 3x कैंसिल आउट हो सकता है प्लस के 3x, प्लस का 2x हो रहा है माइनस के 2x, और क्वांटिटी में प्लस का 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है माइनस के 3 से। इसके अलावा देखो क्या क्या बचा, वो मैं लिख देती हूँ क्लियरली। एक मेरे पास बच रहा है 2x प्लस h प्लस 2x प्लस h, तो लिख देती हूँ मैं 4x प्लस h, और साथ में बच रहा है 2h स्क्वायर, तो प्लस का 2h स्क्वायर मेरे पास में लेफ्ट आउट है। और इसके अलावा और भी क्वांटिटी जो लेफ्ट आउट है वो है माइनस का 3h प्लस का 2h, तो माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h। अब भी हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने h की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। h कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर मैं h के प्लेस पे 0 पुट करूँगी, h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x माइनस 1। तो इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4x माइनस 1। देख लेते हैं भाई 11th का सेकंड पार्ट, आंसर इज 4x माइनस 1। ठीक है नेक्स्ट।